हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज हम फ्लिपकार्ट की टेम्पर शिपमेंट पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। फ्लिपकार्ट ने अभी अपनी टेम्पर शिपमेंट पॉलिसी जो है वो लॉन्च कर दी है, जिसके अकॉर्डिंग हमें काफ़ी लॉस होने वाला है। क्योंकि इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप जब भी अपना कोई रिटर्न जो है वो रिसीव करते हो, तो हमें उस रिटर्न को पहले से देखना होगा कि भाई वो रिटर्न टेम्पर तो नहीं है, यानी उसके ऊपर ऊपर से कोई डैमेज हो रखा है, एडिशनल कोई टेप लगी हुई है। ठीक है, हमको लग रहा है कि वो मिस शिपमेंट है। ठीक है, और लेबल अलग से चिपका हुआ है। अगर इस तरीके की कोई चीज़ अगर हमको देखने को मिलती है पैकेट के अंदर, तो हमें वो पैकेट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करना है। और जो रिटर्न कोरियर बॉय जो हमारा पैकेट लेके आएगा, तो उसकी पीओडी पर हमें मेंशन करना है कि हम ये जो पार्सल है वो क्यों नहीं ले रहे हैं, वो डैमेज है, उसका जो लेबल है वो अलग से चिपका हुआ है, या फिर प्रोडक्ट जो पैकेट है प्रोडक्ट का वो अलग से चिपका हुआ है। तो वो सब चीज़ें हमें मेंशन करनी होगी। ठीक है, और उसके बाद हमें वो पैकेट एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर मीशो को लगता है कि आपने जो पीओडी के अंदर रीज़न दिया है कि वो रीज़न सही है और आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी डैमेज था, या फिर ना उसमें लेबल अलग से लगा हुआ था, प्रोडक्ट की जो पैकिंग थी वो अलग से चिपकी हुई थी, अगर उसको मीशो को ये सब कुछ दिखता है, तो मीशो आपको ऑटोमेटिकली क्लेम दे देगा, अदरवाइज़ आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे जो क्लेम्स है वो पास नहीं होने का। अभी रिसेंटली ये देखने को मिला है कि हम जितने भी हमारे क्लेम्स वगैरह डाल रहे हैं, तो उन ज़्यादातर क्लेम्स के अंदर रिजेक्शन ही हमें मिल रहा है। मीशो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे क्लेम्स है उनको पास नहीं कर रहा है, और उसके बाद में अब इसने ये जो पॉलिसी है वो लेके आ गया है, जिसके अकॉर्डिंग सेलर्स को जो है वो बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। क्योंकि ज़्यादातर 3PL पार्टनर्स की तरफ से ही ये सब कुछ चीज़ होती है कि हमारा जो हमको जो मिस प्रोडक्ट मिलता है, मिसिंग प्रोडक्ट मिलता है, या फिर कोई दूसरा प्रोडक्ट मिलता है, वो सारा 3PL पार्टनर के जो कोरियर बॉय वगैरह होते हैं उन सभी की वजह से होती है। और मैं जो कि जयपुर सांगानेर से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ पर तो इतना ज़्यादा होता है ना कि ये जो पैकेट के अंदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बहुत ही सस्ते के अंदर यहाँ पर बेचा जाता है, और कोरियर बॉय द्वारा वो सब कुछ है ना चोरी करते हैं, और फिर उसके बाद में उन सबको यहाँ पे सेल करते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी केस देखने को अभी तक मिल चुके हैं जयपुर सांगानेर के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा जो गेम है वो इनकी तरफ से चल रहा है, जिसके अंदर सेलर्स को ही नुकसान होता है, ना इसके अंदर मीशो की कंपनी को कोई लॉस है, ना ही कोई परचेज़ करने वाले कस्टमर को लॉस है। अगर इसके अंदर मेन लॉस हो रहा है तो वो हो रहा है सेलर्स को। और अब मीशो ने अपनी जो टेम्पर शिपमेंट पॉलिसी है वो लॉन्च कर दी है, उसके बाद में सेलर्स को क्लेम मिलना जो है वो और भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर हम मान लीजिए कोई प्रोडक्ट वापस भेजते भी है, तो भी मीशो पहले उसको चेक करेगा कि भाई आपने जो चेक किया है लेबल वो टेम्पर था या नहीं था, एडिशनल टैपिंग उसके ऊपर हो रखी थी या नहीं हो रखी थी, पैकेट के ऊपर जो है पैकिंग थी वो उसकी डैमेज थी या नहीं थी। ये सारी चीज़ें जो है मीशो बहुत ही अच्छी तरीके से देखेगा, और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करके हमारे को जो अपना क्लेम वो है देगा। तो आइए अब हम जान लेते हैं तो इसने अपने पूरी क्लेम की जो पॉलिसी है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो मीशो के रिवाइज क्लेम अप्रूवल पॉलिसी के अकॉर्डिंग इन सारे शिपमेंट को टेम्पर कहा जाएगा। तो कौन सी शिपमेंट होगी जिनको टेम्पर कहा जाएगा? डैमेज आउटर पैकेज, यानी अगर आपका जो पैकेट है वो बाहर से डैमेज है तो वो टेम्पर्ड के अंदर आएगा। एडिशनल टैप ऑन द पैकेट, आपका जो पैकेट है उसके ऊपर अलग से कोई टैपिंग वगैरह हो रखी है तो वो भी आपका टेम्पर्ड के अंदर आएगा। मिसमैच इन द शिपमेंट मिसमैच इन द शिपमेंट कंटेंट, यानी आपकी जो शिपमेंट आपको मिली है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इन्होंने डिटेल दी है कि मिसमैच इन शिपिंग कंटेंट। तो यानी शिपिंग कंटेंट के अंदर आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको नहीं मिला। तो ये यानी मान लीजिए अगर किसी सेलर को कोई प्रोडक्ट जो हमारा पैकेट है वो एकदम हमारे को सही सलामत सही मिलता है, एकदम पैकेट हुआ होगा, पैक हुआ हुआ मिलता है, कोई टैपिंग वगैरह नहीं होती, अगर उसके बाद भी अगर उसके अंदर हमारे मिस शिपमेंट आ जाती है तो फिर उसका क्या होगा? तो ये एक सोचने वाला विचार करने वाली चीज़ है। तो इसके अंदर देखते हैं फिर आगे हमारा क्लेम पास करता है या नहीं करता। फिलहाल के लिए हम इसके अगले पॉइंट्स पर लेते हैं। लेबल बीइंग टेम्पर्ड, अगर आपका लेबल है वो अलग से चिपका हुआ है तो वो भी टेम्पर्ड के अंदर आएगा। ठीक है, तो टेम्पर्ड माने गए रिटर्न्स आरटीओ का क्लेम आगे से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यानी जो टेम्पर्ड के हमारे जो रिटर्न्स और आरटीओ हमें मिलेंगे उसका जो क्लेम जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, हम उनका क्लेम डाल ही नहीं सकते। आपसे रिक्वेस्ट है कि टेम्पर शिपमेंट को आप डोर स्टेप पर ही रिजेक्ट कर दिया करें, यानी जब हमारे को प्रोडक्ट मिलेगा, हमारे को जो अपनी रिटर्न शिपमेंट मिलेगी उसी वक्त हमें चेक करना है, एक एक प्रोडक्ट को, एक एक पैकेट को हमें चेक करना है कि भाई वो टेम्पर्ड तो नहीं है, और उसके बाद में उनके जो पीओडी है उनके ऊपर मेंशन करके उनको वापस भिजवा देना है। ठीक है,
तो जो शिपमेंट इंटैक्ट है या फिर ऊपर लिखे हुए पॉइंट्स में नहीं आते हैं उनको आप एक्सेप्ट कीजिए। इंटैक्ट शिपमेंट में अगर कुछ इश्यू रहे तो आप क्लेम रेज कर सकते हैं और उसका रेजोल्यूशन एग्जिस्ट प्रोसेस के हिसाब से दिया जाएगा। तो उसके अलावा इन्होंने कुछ नोट्स दिए हुए हैं, तो वो नोट पढ़ लेते हैं एक बार हम। सप्लायर से रिक्वेस्ट है कि टेम्पर्ड पार्सल का रिजेक्शन रीज़न पीओडी पे प्रॉपर्ली मेंशन करें, यानी हमें जो पीओडी है उनके ऊपर अच्छे से मेंशन करना है कि आप इसको रिजेक्ट क्यों कर रहे हो। तो उसके लिए रिजेक्टेड टेम्पर शिपमेंट, डैमेज आउटर पैकेजिंग है, या फिर टेम्पर शिपमेंट रिजेक्टेड और कंटेंट मिसमैच है, रिजेक्टेड टेम्पर शिपमेंट, एडिशनल टैपिंग वगैरह कुछ भी है तो वो हमारे को मेंशन कर देना है आप किस लिए इसको जो है रिजेक्ट कर रहे हो। उसके बाद ये सारे रिजेक्ट केस का इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रेजोल्यूशन रिफंड प्रोसेस किया जाएगा पीओडी पे लिखे हुए रिजेक्शन रीज़न के बेसिस पर। आपने जो पीओडी पर जो रीज़न दिया है एक्सेप्ट नहीं करने का, उसके बेसिस के ऊपर उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके अकॉर्डिंग हमें को रिफंड प्रोसेस दिया जाएगा। ठीक है, सप्लायर इस पॉलिसी का दुरुपयोग ना करे। अगर कोई भी सप्लायर वैलिड रीज़न के बगैर शिपमेंट रिजेक्ट करता है तो उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। अगर 3PL से हमें कोई ऐसी पॉलिसी अब्यूज़ मिसयूज़ का एविडेंस मिलता है तो सारे कंसर्न शिपमेंट को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा और उस पर रिफंड नहीं प्रोसेस किया जाएगा ना। तो ये जो थर्ड वाली जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग अगर मीशो को लगता है कि हमने जो है वो गलत रीज़न दिया है और वो रीज़न सही नहीं है, और अगर आपको ऐसा मिसयूज़ इनको लगता है कि आपने इस जो पॉलिसी है उसका मिसयूज़ किया है और है ना सही रीज़न मेंशन नहीं किया है, तो आपका पैकेट भी गया और हमारे को कोई रिफ़ंड भी नहीं मिलेगा। तो ये जो नई पॉलिसी है जो मीशो ने लॉन्च कर दी है, अब देखते हैं इसका असर कितना पड़ता है, क्योंकि हमें लगता है अब इससे आगे जो इस टेम्पर जो पॉलिसी है इसके अकॉर्डिंग हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम हमारे मिल पाएंगे, क्योंकि इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमारे मैक्सिममली जो क्लेम्स है वो रिजेक्ट ही होंगे। अगर हमें अपने क्लेम्स लेने हैं तो हमें पहले से ही देखना पड़ेगा कि हमारा प्रोडक्ट डैमेज वगैरह तो नहीं है, टेम्पर्ड है तो हमें वापस वहीं से दे देना है, उसमें भी थोड़ा सा रिस्क रहेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा बस यही इसी शिपमेंट टेम्पर शिपमेंट पॉलिसी के ऊपर था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड नाइट।